हेलो ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट के बारे में जाना कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इस लेक्चर में हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पोल्यूशन को समझने के पहले हम समझते हैं कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पॉल्यूटेंट जो है वो एक्सेस एडिशन है ऐसे अनवांटेड मटेरियल का जो एयर, वाटर और लैंड में ऐड होकर उनकी यूजफुलनेस को ख़त्म कर देते हैं और उनको इतना अनहेल्दी और डर्टी बना देते हैं कि इनके इस्तेमाल से पूरे एनवायरनमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जो पोल्यूटेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। बायोडिग्रेडेबल जो विथ टाइम नष्ट हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो विथ टाइम डिकम्पोज नहीं होते और एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक। तो जब अनवांटेड सब्सटेंस एक्सेस अमाउंट में हमारे एयर, वाटर और लैंड में ऐड हो जाते हैं तो उनकी उपयोगिता या यूटिलिटी खत्म होने लग जाती है, जिनका एडवर्स इम्पैक्ट इंटायर एनवायरनमेंट में दिखने लग जाता है, जिसे हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर पोल्यूशन। इस वीडियो में हम एयर पोल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे। तो एयर पोल्यूशन को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एयर एंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर लेयर्स ऑफ गैसेस होती हैं जो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को सराउंड करके रखती हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम प्रपोर्शन में हो। जैसे कि मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 2.6% नाइट्रोजन गैस है और 0.16% ऑक्सीजन गैस है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, बट अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो लेयर्स ऑफ गैसेस हैं उसे हम एयर बोलते हैं, जिसमें डस्ट, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैसेस पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% है। ऑक्सीजन यहाँ पे 21% पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के क्रस्ट पे सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है तो वो है ऑक्सीजन, जो कि 46.67% है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि अब हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं और उनके नाम क्या हैं। तो जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। हम ह्यूमंस ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। जितने भी वेदर फेनोमेनन हमको चारों तरफ दिखाई देते हैं, जैसे पानी का बरसना, हमको बादल नजर आते हैं, ऊपर स्नोफॉल होती है, ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में होता है। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। जो प्लेन्स, हेलीकॉप्टर हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत स्टेबल होता है। मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होती। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर भी पाई जाती है जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज मीजोस्फेयर। जो मिटियोर्स आपने सुना होगा, जिसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं या टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो मीजोस्फेयर में बर्न हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर, यहाँ पर एक्स रे एंड यूवी रेस जो सन से आ रही हैं थर्मोस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। स्टूडेंट्स, आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को एक ही माना जाता है, लेकिन आइनोस्फेयर में कुछ हिस्सा मीजोस्फेयर का आता है और मैक्सिमम पार्ट थर्मोस्फेयर का आता है। यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, व्हाट आर एटम्स? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल। तो यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज एग्जोस्फेयर। सबसे बाहरी लेयर है ये अर्थ की, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर की एयर जो है वो एग्जॉस्फेयर के थ्रू स्पेस में लीक कर रही होती है। स्टडी के अकॉर्डिंग ये भी बोला जाता है कि अर्थ और मून का जो रास्ता है उसमें से आधा रास्ता एग्जॉस्फेयर तक जाता है। टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट: प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो एमिट होकर डायरेक्टली एयर पे जाकर ऐड हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स। ये जो हैं जनरली कोयला और तेल को जलाने से निकलती हैं ये गैसेस।
कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल को जलाने से निकलती है। स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज को जब हम जलाते हैं उससे हमें जो हीट एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं फ्यूल। और जब कोई एनिमल, प्लांट या ह्यूमन किसी आपदा में दबकर मर जाते हैं, हजारों सालों के बाद हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो स्क्वीजिंग होती है उससे बनता है फॉसिल, जिसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इनको जलाने से सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और हाफ बर्न फॉसिल फ्यूल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 80% ट्रांसपोर्ट से भी निकलती है। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली एमिट ना होकर एटमॉस्फेयर में फॉर्म होते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। जो वाटर वेपर प्रेजेंट है गैसेस फॉर्म में, उससे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं, जो बारिश के टाइम अर्थ के क्रस्ट पर एसिड बनकर गिरते हैं, जिसे हम एसिड रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो ओजोन दी गई है वो ट्रोपोस्फेयर में फॉर्म होती है। इसे हम बैड ओजोन बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन, इन्हीं ऑक्साइड्स के केमिकल रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होती है। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है उसे हम गुड ओजोन बोलते हैं, जो हमको सन के हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैस है ये इनविजिबल है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, कलर नहीं होता, स्मेल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हमारी जान ले सकती है। लॉन्ग टर्म में इससे हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स देखें तो हमें हेडेक हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, ठीक है, डिजीनेस हो सकती है, हमें चक्कर आते हैं। ठीक, जब आप नोटिस करते होंगे, जब आप ट्रैफिक से घर पे आते हैं तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको फील होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, देखिए एसिड रेन का इफेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देख सकते हैं फिशेस जिन पे एसिड रेन गिरी है, लीव्स आप देख सकते हैं। ताजमहल में येलो स्पॉट्स पड़ने लग गए हैं एसिड रेन के कारण, क्योंकि पास में ही जो मथुरा है वहां पे जो ऑयल रिफाइनरी है वहां से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर लार्ज अमाउंट में एमिट होती है, जिसके कारण एसिड रेन होता है और जिससे मार्बल कैंसर हो रखा है ताजमहल को। तो एयर पॉल्यूशन क्या है कि जो पॉल्यूटेंट हमने पढ़े, यही पॉल्यूटेंट जब एयर में जाकर ऐड हो जाते हैं और हम इस एयर को ब्रीद इन करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाते हैं और बहुत सारे हार्मफुल डिसीजेस हो सकते हैं इनसे हमको। तो सोर्सेस क्या क्या हैं इनके? नेचुरल सोर्सेस यानी कि प्राकृतिक, जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शंस, इनमें से भी सेम गैसेस एमिट होती है। फॉरेस्ट फायर, कभी कभी बिजली गिरने के कारण जंगलों में आग लग जाती है, इसमें से भी सेम गैसेस एमिट होती है। दूसरे मानव जनित यानी मैन मेड सोर्सेस, पावर प्लांट्स, जो कोल को कंटिन्यूसली जलाया जाता है पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, उससे भी लार्ज अमाउंट में यही गैसेस एमिट होती हैं जो कि बहुत हार्मफुल हैं। फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ फायरवुड, ये सब मानव जनित कारण है जिससे हमारी एयर की क्वालिटी दिन पर दिन डिग्रेड होने लगी है। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ यू लाइक द कंटेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।